हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूपोलिटन पिज़्ज़ा एंड फूड्स के आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है और 6000 शेयर्स का लॉट है इस पर्टिकुलर आईपीओ में। ये आईपीओ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 30 सितंबर से, विच इज़ येस्टरडे से, और 4 अक्टूबर तक चलेगा। पर इस आईपीओ में पर्सनली हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मे बी बिकॉज ऑफ मुझे ये अच्छा नहीं लगा बिजनेस। पर आप अपने एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। मेरे इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आप तक एक एजुकेशनल वीडियो ही है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप अपना डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड होकर लें। आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए, डेटा को एनालाइज कीजिए। कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं वो इस वीडियो में आपको ज़रूर बता देंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि क्या कुछ इसके बिडिंग डेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 1,20,000 का। लॉट साइज 6,000 रुपीज़ का, 20 से 20 का प्राइस रेंज रहेगा। और 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक का बिडिंग डेट रहेगी। इशू साइज जो होगा 12 करोड़ के आसपास का है, बहुत ही छोटा इशू साइज है। पर इसके हम लोगों ने RHP डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली स्टडी किया और उसके बाद बहुत सारे कंक्लूजन पे निकले। ये है न्यूपोलिटन पिज़्ज़ा एंड फूड लिमिटेड। ये बेसिकली फ्रेंचाइजी मॉडल है। फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत सारी चीज़ें होती है। और फोफो होता है। फोफो हो गया फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, और उसके बाद कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड कोको हो गया, और फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। इस टाइप के मॉडल्स होते हैं। तो फोको इन सब टाइप के मॉडल्स में ये काम करते हैं। बहुत इनकी जो भी आउटलेट्स हैं उसमें पिज़्ज़ा का एक अच्छा वैरायटी देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि इनके आउटलेट्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो गुजरात में है। गुजरात में काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं इनके। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बिहार में इनका आउटलेट है, समस्तीपुर और रोसीरा में भी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में, और महाराष्ट्र में पुणे में है। तो ये 4 स्टेट्स हैं जिसमें इनका आउटलेट है। ये कंप्लीट मेनू डिटेल इनके RHP रिपोर्ट में भी मेंशन था। अगर हम लोग बात करें इनके RHP रिपोर्ट्स के ये मेनू डिटेल्स हैं। इनके आउटलेट की अगर बात करें तो जैसे हम आपको बताएं, फोफो कोको, ये 3 मॉडल्स होते हैं। ये क्या होता है हम आपको पहले समझा दें। देखिए, कंपनी जिस आउटलेट को ओन करती है और कंपनी ही ऑपरेट करती है उसे कहते हैं कोको मॉडल। ये नंबर ऑफ आउटलेट इनके पास 10 आउटलेट हैं फाइनेंशियल ईयर 2 में 2 थे और 2022 में भी 2 थे। तो अभी आज के डेट में 10 एक ऐसा आउटलेट है जिसे कंपनी ओन करती है और कंपनी ही ऑपरेट करती है। नेक्स्ट पे है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। ऐसे एक ही आउटलेट है जिसमें एक फ्रेंचाइजी ओन करती है कंपनी। फ्रेंचाइजी का मतलब हो गया जो भी इनको एक अमाउंट दे के, जो इनका ब्रांड वैल्यू को या फिर इनके जो भी लोगो, जो भी इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्ड हो, उसे लेके अपने सेटअप में इंस्टॉल कर रहा है, तो फ्रेंचाइजी ओनर हो गया। तो फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी वहाँ पर स्टाफ भेज के वो ऑपरेट करती है, तो वो एक हो गया। देन फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड 19 मॉडल्स इनके पास अभी अवेलेबल है। टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी रेवेन्यू अवेलेबल है वो लाख में अवेलेबल है। तो आई थिंक 3 करोड़ रुपीज़ के आसपास का रेवेन्यू इन सारे मॉडल्स के साथ आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनके रेवेन्यू में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम बहुत जल्दी ही आएंगे। ये सारे के सारे आउटलेट्स के पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स एंड इसमें ये रियल टाइम पिक्चर्स हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई AI वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत क्लियरली। ये सारे के सारे पिक्चर गुजरात के हैं। देन वापी एंड ऑल, पुणे, वाराणसी, इन सब चीज़ों में यहाँ पे आपको कंप्लीट समस्तीपुर का ये स्टोर है। तो न्यूपोलिटन पिज़्ज़ा एंड फूड्स का ये फ्रेंचाइजी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इनके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। तो फाइनेंशियल रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो 16 करोड़ रुपीज़ के आसपास का रेवेन्यू इस पर्टिकुलर कंपनी ने जनरेट किया था। कंपनी ने कब जनरेट किया था? बेसिकली 16 करोड़ रुपीज़ के आसपास का रेवेन्यू 2022 में कंपनी ने जनरेट किया था। और 16 करोड़ के रेवेन्यू में जिनका एक्सपेंस था वो 15.38 करोड़ रुपीज़ था, जहाँ पे 42 लाख रुपीज़ अगर डिप्रिशिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस में भी काउंट किया जाएगा तो 16 करोड़ रुपीज़ के रेवेन्यू में टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो 49 लाख रुपीज़ निकल के आता है। उसके बाद टैक्सेस के बाद इनके पास 18 लाख रुपीज़ बच जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज काइंड ऑफ शेयर्स, जिसमें 16 करोड़ के रेवेन्यू में भी 18 लाख रुपीज़ का ही सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे ना तो 1% के आसपास ग्रोथ है
1% के आसपास प्रॉफिट बन पा रहा है, तो इसमें कुछ खास है नहीं इस बिज़नेस में। यहाँ पे भी अगर आप नेक्स्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो 20 करोड़ के सेल में वो 1 करोड़ रुपीज़ एंड 44 करोड़ के सेल में 2 करोड़ रुपीज़ के आसपास जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो आप देख लीजिएगा, अपने एनालिसिस करने के बाद ही किसी आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिएगा। आईपीओ में इन्वेस्ट करना एज रिस्की एज किसी भी इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो अपने डिसीजंस को अपने स्टडीज़ के साथ इंटैक्ट रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।